आपने सुना होगा डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। क्या होती है डिफेंस मैकेनिज्म? अपन लोग किसी भी चीज से, जैसे आपके माइंड में आने वाली एंजाइटी हो रही है, आप उस एंजाइटी से जो लड़ रहे हो ना, कोप अप कर रहे हो, वही डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म कॉन्शियसली भी हो सकती है, अनकॉन्शियसली भी हो सकती है। कॉन्शियसली ऐसे हो सकती है जैसे मान लो आपने जानबूझकर किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन को दूर करने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे मान लो आप सड़क पे चल रहे थे, चलते चलते आपका माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सेम टाइम पे आपका एग्जाम भी चल रहा होता है, मतलब आप एग्जाम के लिए भी जा रहे होते हो और आप एग्जाम को कंसंट्रेट करके आप उस माइनर सी चोट को भूल रहे हो। यही आप कॉन्शियसली कर रहे हो। एक होता है अनकॉन्शियसली, जो आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है आपसे। अब डिफेंस मैकेनिज्म यही चीज बताती है कि आपके अंदर आने वाली जितनी भी एंजाइटी, जितना भी स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को आप कैसे कोप अप करते हो, उसी के अंदर होती है डिफेंस मैकेनिज्म्स। मैं आपको समझाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा एक शानदार से डिफेंस मैकेनिज्म जिसका नाम है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, पर्सन अपनी डिजायर्स को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डाल देता है, यानी कि पर्सन इनेक्ट हिज ओन विशेस टू समवन एल्स। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, अपनी डिजायर्स को डाल देता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, मेरा कहीं अफेयर चल रहा है और मैं उस अफेयर को छुपाने के लिए अपनी पत्नी पे ब्लेम डाल रहा हूं कि मेरा नहीं तुम्हारा अफेयर चल रहा है। दिस इज द प्रोजेक्शन, यानी कि अपनी गलती किसी दूसरे पे डाल देना, अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे के ऊपर डाल देना, ठीक है। दूसरा आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो होता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कंप्लीटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रियलिटी। पर्सन किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक नॉन स्मोकर पर्सन है जिसने आज तक कभी भी सिगरेट नहीं पिया, कभी भी स्मोकिंग नहीं करी, और उसको लंग कैंसर डायग्नोस हो जाता है। अब उसको अगर लंग कैंसर डायग्नोस हो गया तो वो पर्सन क्या करता है, इस बात को मानने से मना कर देता है कि नहीं भाई मेरे को तो हो ही नहीं सकता है लंग कैंसर। इसी तरीके से एक होती है रिग्रेशन। रिग्रेशन में बच्चा जो पर्सन होता है वो फ्लाइट टू चाइल्डहुड यानी कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में चला जाता है। कैसे जाता है, अनकॉन्शियसली है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक पर्सन है जिसको उसके बॉस ने ऑफिस में बहुत ज्यादा डांट दिया, घर पे आने के बाद में अपनी पत्नी से बात करता है लाइक ए बेबी टॉक, मतलब बच्चों की तरह बात करता है। इसका मतलब यह कि पर्सन अपनी डेवलपमेंट, जो उसकी एग्जैक्ट डेवलपमेंटल स्टेज है, उससे किसकी तरफ आ रहा है, प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज में आ रहा है या फिर अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में आ रहा है, मतलब 55 की उम्र में बचपन जैसे काम करता है। तो ये था आपका रिग्रेशन। एक होता है आपका बेटा सप्रेशन। पूरी जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म्स होती है सब अनकॉन्शियसली होती है, ये मात्र कैसी होती है, कॉन्शियसली होती है, ठीक है। सप्रेशन, सप्रेशन मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया था कि जानबूझ किसी चीज को या अनप्लीजेंट मेमोरीज को हिडन कर देना, ठीक है, यही होती है फॉरगेटिंग टू द अनप्लीजेंट मेमोरीज।